एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर गणित विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा वर्ष 2026 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और आप सभी जो विद्यार्थी हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेट ए आप देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो ओनली 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और आप सभी छात्रों से मेरा यह कहना है कि किसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ये पूरा पेपर जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 3 होता है। तो आपको यहाँ पर 3 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। आप यहाँ पर इस प्रकार से 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख होता है। तो जो आलेख होता है वो कैसा होता है? परवलयकार आलेख होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? परवलयकार। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में ये आएंगे। समांतर श्रेणी दी गई है 12, 7, 2, -3 का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर कितना होगा? तो सर्वांतर के रूप में आपको -5 लिखना है। बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की जो दूरी होती है, दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपको लिखना है 10। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सेट ए से लेके तो सेट ई तक 5 सेट पेपर बताए जाएंगे। अगर आपने इन 5 सेट पेपर को पढ़ लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंतता अनेक हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त हो जाएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो समीकरण के विविक्तिकर का मान हो जाएगा 0। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका त्रिघात। कर्णी 3 एक संख्या है। तो कर्णी 3 कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेयी संख्या है। इसमें आपको लिखना है अपरिमेयी संख्या। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा a + n - 1d। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना रहेगा। समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल हैं। तो इसके जो मूल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 और -4। 3 और -4 ये आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो 2 आपको लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तुरंत लेते चलना है और अच्छे से पढ़ते चलना है, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में ये आएंगे। ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a है। तो ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। ये गलत हो जाएगा। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b = a + c/2 है। तो ये सत्य होगा। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, ना कि 60 डिग्री का। यह गलत होगा। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सभी सर्वांगसम होंगे। सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और अच्छे से याद आपको करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जोड़ी, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी। √1 + tan² थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? cot थीटा। 1/tan थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा, देखिएगा यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा sec थीटा, दूसरे का हो जाएगा cot थीटा। cos थीटा का मान आपसे पूछा गया है तो 1/sec थीटा। sin² 25 डिग्री + cos² 25 डिग्री का मान कितना होता है? 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का।
समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में आपको दिए जाएंगे, क्योंकि इतने बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता पाएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तीकर का सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों x1 + x2 बटे 2। फिर आपको लिखना है y1 + y2 बटे 2, ये सूत्र होगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 इकाई, तो इसमें आपको 3 इकाई लिखना है। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, यानी कि दृष्टि रेखा की परिभाषा और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, ये दोनों ही परिभाषा परीक्षा में आएगी, तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा आंसर आ चुका है, जैसा कि दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए में क्वेश्चन है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन था अपना कि वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए, तो क्या हो जाएगी? वह उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ एक स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों ही परिभाषा आपको याद करना रहेगा। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो 6 से 23 तक के बच रहे हैं, मैं आप सभी छात्रों को लाइव क्लासों में बताऊंगा, जैसे कि संख्याओं के इनका एलसीएम वगैरह ज्ञात करना है। तो इन सभी के आंसर अगर पढ़ना है तो लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और ये जो सेट पेपर अगला है हमारा सेट बी, जो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।